नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट टीवी। पहले केंद्र और उसके बाद एक राज्य कांग्रेस के हाथ से रेत की मानित फिसलते जा रहे हैं। केंद्र में लंबे समय की सत्ता और कई प्रदेशों में एक साथ परचम लहराने वाली कांग्रेस अब राजनीतिक रूप से स्वयं को हाशिए पर खड़ा पा रही है। अभी तक कांग्रेस के सामने सवाल अपनी सत्ता को बचाने का था, लेकिन भाजपा विशेषतः नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर जिस तरह अपना दिल खोला है, उसने कांग्रेस के सामने कथित रूप से अपनी वंशवादी या परिवारवादी विरासत को बचाने का एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज के विशेष कार्यक्रम में राजपथ में हम बात करेंगे देश की विरासत की, कैसे बचे विरासत। पेश है एक रिपोर्ट। सब समझ रहे हैं कि सत्ता किसी की बपौती नहीं है, आज तेरी तो कल मेरी, लेकिन यदि पुरखों से मिली विरासत गई तो समझो सब गया। महात्मा गांधी के बाद अब बारी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की है। मोदी ने अपने महापुरुषों के नाम पर कई योजनाएं शुरू की। जिन महापुरुषों के नाम पर मोदी ने योजनाएं शुरू की, उनका रिश्ता भी कांग्रेस से ही रहा है और आज कांग्रेस ऐसी हो गई है कि उसने पीएम मोदी को सम्मेलन में बुलाना भी उचित नहीं समझा। देश की सत्ता पर लगातार अथवा लंबे समय तक अगर किसी ने राज किया है तो वो है कांग्रेस। बीच बीच में कुछ दल सत्तासीन हुए, लेकिन अल्प अवधि में ही वे सत्ता से बाहर हो गए। आपसी फूट, कुशल नेतृत्व का अभाव, पूर्ण बहुमत ना मिलना, ऐसे कई कारण रहे जिनके चलते गैर कांग्रेसी दल सत्ता का सिर्फ स्वाद चखने तक ही सीमित रहे। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह बामुश्किल एक सप्ताह, चंद्रशेखर कुछ माह और भाजपा नीत अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ और सिर्फ 13 दिन बाद ही सत्ता के गलियारे में धड़ाम हो गई। आजादी के बाद यदि लंबे समय तक किसी ने राज किया तो वो रही सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस का अपना इतिहास रहा, साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर पेटेंट, यानी इनके बारे में जो कुछ भी होगा उसका फैसला कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस ही करेगी। ऐसा नहीं है कि इस सोच पर आधारित सिर्फ कांग्रेस ही हो। सभी दलों के अपने पूर्वज हैं और उनकी ही विचारधारा पर वे कथित रूप से चल भी रहे हैं। लेकिन अब नए दौर की राजनीति का दृश्य बदला नजर आ रहा है। इस नए दृश्य को देखकर चाणक्य की वह सूक्ति याद आ जाती है जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी को नष्ट ही करना हो तो उसे जड़ से ही खत्म करो, ऊपरी स्तर से नहीं। जड़ों में मट्ठा डालना भी इसी रूप में देखा जाता है। आज नई राजनीति चालों से कांग्रेस अपने जड़ में मट्ठा डालते देख बेचैन हो उठी है। अपनी विदेश यात्राओं के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके आदर्श और नीतियों का विश्लेषण किया, मौजूदा समय की प्रासंगिकता बताया, उसे देखकर कहा जा सकता है कि अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कांग्रेस की ही बपौती नहीं रह गए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी से पहले वाली भाजपा, जो कि आरएसएस से प्रेरित रही है, तो कहीं ना कहीं गांधी के पक्षधर कहीं नजर नहीं आई। लेकिन अब हालात, या यूं कहें कि राजनीति नई करवट ले रही है, यानी जो औरों के थे अब हमारे हो गए हैं। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी की 125वां जन्म जयंती के रूप 125 वर्ष निमित्त एक विशिष्ट पर्व का प्रारंभ हो रहा है। 14 नवंबर को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाता है। कांग्रेस उनकी 125वीं जयंती पर कुछ करने के लिए जागती। इससे पहले ही मोदी नेता भाजपा ने नेहरू की जन्मशती पर बड़े आयोजन करने की घोषणा कर डाली।
संस्कृति मंत्रालय ने आनन फानन में इसके लिए 20 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे। चाचा नेहरू थे, बालकों के प्रिय थे। और मैं सभी सरकारों को, केंद्र सरकार को अनुरोध करता हूं कि 14 नवंबर पंडित नेहरू के 125 वर्ष उनकी जन्म जयंती को मनाया जाए और चाचा नेहरू जिनको बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को सफाई का ज्ञान दिया जाए, श्रमानुभव किया जाए, बच्चों को शिक्षा दी जाए साफ सुथरे रहने की। चाचा नेहरू को जो बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों को हम भी सफाई के माध्यम से प्यार करें, पूरे देश में इस काम को करें। और इतना ही नहीं, 14 नवंबर से 19 नवंबर तक करें। 19 नवंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्मदिन है। 5 दिन पूरे हिंदुस्तान में हर स्कूल के अंदर, आंगनवाड़ी के अंदर हर बालक को श्रमदान करें, साफ सुथरे रहने की स्पर्धा करें, स्वच्छता का कैंपेन करें। चाचा नेहरू को बच्चे प्यारे थे, उन बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हम इस सफाई को अभियान चलाएं और पूरी सरकार चलाएगी, ये मैं आपको कहने आया हूं भाइयों। केंद्र द्वारा या यूं कहिए कि भाजपा द्वारा नेहरू की जन्मशती मनाने की घोषणा को कांग्रेस ने अपनी विरासत पर दबी जुबान में डाका सरीखा लिया। बचाव करते हुए अब उसने भी 125वीं जयंती पर विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने की घोषणा की है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा का कहना है कि 19 मुल्कों में 55 राजनेताओं ने उनका न्योता स्वीकार कर लिया है। इसे दिलचस्प भी कहा जा सकता है और स्वाभाविक भी कि कांग्रेस ने इसे मोदी को दूर रखा है। तर्क है कि 2 दिवसीय समारोह में केवल उन्हें ही बुलाया गया है जो सही मायनों में लोकतंत्र और नेहरू के आदर्शों में यकीन करते हैं। मोदी पर्यटक प्रधानमंत्री हैं। श्रम की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े? दुर्भाग्य से हमारे देश में व्हाइट कॉलर जॉब उसका बड़ा गौरव माना गया। कोई कोट पैंट टाई पहना हुआ व्यक्ति घर में दरवाजे पर आकर बेल बजाता है, पूछने के लिए फलाने भाई है क्या? तो हम दरवाजा खोल कर आइए बैठे क्या काम था। लेकिन एक फटे कपड़े वाला गरीब इंसान घंटी बजाए और पूछता है फलाने है क्या, इस समय आने का समय है क्या? दोपहर को घंटी बजाते हो क्या? अभी जाओ बाद में आना। हमारा देखने का तरीका, सामान्य व्यक्ति की तरफ देखने का तरीका, क्योंकि हमने श्रम को प्रतिष्ठित नहीं माना है। समारोह कांग्रेस का है, सरकार का नहीं। भाजपा ने भी पलटवार किया कि प्रधानमंत्री यानी नेहरू देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं। अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NewsFirst.tv। ना खौफ है हमें किसी का, ना ही किसी का डर। हर हाल में खबरों की तह तक पहुंचेंगे हम। NewsFirst.tv, सबसे पहले आप तक। What?
35 मिनट। newsfirst.tv, सबसे पहले आप तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं newsfirst.tv। हमारी खास पेशकश कैसे बचे विरासत। नए दौर की इस राजनीति में नेतृत्व के अभाव से जूझ रही कांग्रेस जयंती के जरिए एक बार फिर से राहुल गांधी को नए क्लेवर में मंच पर लाने की जुगत में है। कांग्रेस में ही बराबर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर कब तक पार्टी एक ही परिवार के भरोसे चलती रहेगी। राहुल पर सीधे सीधे हमले अपने ही लोगों ने किए। उनकी नेतृत्व क्षमता पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए। इस समारोह के जरिए राहुल को दुनिया के सामने दिखाया जाएगा कि वह देश और पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। वह एक परिपक्व नेता है। कांग्रेस के इस कदम से यह भी माना जा रहा है फिलहाल वे प्रियंका गांधी को खुलकर सामने लाने से परहेज कर रही हैं। दरअसल डीएलएफ और सस्ते में ली गई जमीन के कथित घोटाले को लेकर वाड्रा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। सामने आती नजर आ रही दिक्कतों को देखते हुए वाड्रा ने अपनी 6 कंपनियां भी बंद कर दी हैं। अन्य कारोबार भी समेटा जा रहा है। यदि प्रियंका सामने लाई जाती है तो गैर कांग्रेसी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं, जो कांग्रेस नहीं चाहता। बात आखिरकार दामाद की है। फिलहाल देश की राजनीति कौन सी करवट ले रही है, इस पर सभी की नजरें लगी हैं। हाल ही में दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे सैयद शाबान को नायब शाही इमाम घोषित करने की रस्म में पाक पीएम नवाज शरीफ को तो बुलाया, लेकिन पीएम मोदी को नहीं। यह समारोह 22 नवंबर को होना है। इसे लेकर बुखारी के काफी आलोचना भी हुई। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि बुखारी की नजर में पाक पीएम ज्यादा अहमियत रखते हैं, अपने मुल्क के पीएम नहीं। विरासत बचाने की शुरू हो रही राजनीति की यह नई सोच मुल्क को नई दिशा और दशा में ले जाएगी। यह कितना हितकर होगा, कितना नहीं, इस सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सवाल, एक नए विचार के साथ। बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट के साथ। नमस्कार।